इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगंत अतोलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग उपस्थित गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष पेश करा। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखण दी एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक हैं, फिर एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल अमान है, निधान है, अनेक हैं, फिर एक है। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहप्पण दा खजाना है। लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने सुहप्पण दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसी भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने सुहप्पण दा, सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ये तीन गुण मने ने, सत्यम, शिवम, सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने बयान किया, सत चित आनंद। वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान किया है, सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है, सुहान तू अति सुंदर है, सदा मन चाओ तू आनंद स्वरूप है, खिड़िया है। तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही उलास है, तेरे विच चाओ ही चाओ है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो सुहप्पण दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं अमान है, तेनू कोई मान नहीं है। किसी भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने सुहप्पण दा अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक हैं फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी। जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होगा? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, अनेक हैं फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी एक तो आरंभ होंदी है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत दे ते एक हिंसा है, एक नहीं। गुरु नानक दे कंठ तो ये ब्रह्मवाक होके प्रगट होया है। गुरु नानक दे कंठ तो
ये पहला उद्घोष है परमात्मा के संबंध विच। एक उस एक दा स्वरूप की है, उस एक दा सुभाव की है, उसकी हस्ती की है, उसकी समर्था की है। सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी फिर उस एक दी व्याख्या और फिर फैसला गुरबाणी का पता है कि एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। अगर उस एक नू समझ जाए ते तू पवित्र है, अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए ते पवित्र है, नहीं ते सदा ही नापाक, गंदगी दी ढेर, गलाजत नाल भरिया होया मैला। महाराज शुद्धता मनदे ही नहीं, एक नू समझे बिना कोई शुद्ध नहीं, एक नाल जुड़े बिना कोई पवित्र नहीं। कोई बहुत वड्डा दानी है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, ये खुद भी अपवित्र, इहदे दान विच भी अपवित्रता होवेगी, इहदे दान विच भी हंकार दी बू होवेगी। कोई बहुत वड्डी सेवा कर रहा है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, इस सेवा दे च भी हंकार ने जन्म लेना है, निरंकार ने नहीं। कोई जप कर रहा है, गुरुद्वारे आ रहा है, और तरह तरह की सेवा दे जुटिया होया है, ना एक दी समझ, ना एक नाल जुड़िया है, तो मैं अर्ज करा इन्हां सारे धार्मिक कर्मां दे चों हंकार ही प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। और जिस जिस कर्म तो हंकार प्रगट होवे, उस कर्म नूं निर्मल नहीं आख्या जा सकता, तो मलीन है, वो तो मैला है। जो खुद मैला है उदा दान भी मैला, जो खुद मैला है उदी सेवा भी मैली है, और जो खुद मैला है यकीन जानो उसका गुरुद्वारे बैठना भी मैला है। क्योंकि जितने चिर तक खुद शुद्ध नहीं होवेगा, इसका कोई कर्म शुद्ध नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता किवें शुद्ध होवेगा, ये किवें पाक होवेगा, ये किस तरह पवित्र होवेगा। तो फैसला धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का, एक वस्तु बूझे ता होवें पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एकाग्रता बख्शनी, एक नू समझे, एक नल जुड़े, एक नू जाने ते तू पाक है, पवित्र है, शुद्ध है। जे एक नू तू समझिया नहीं, एक नू तू जानिया नहीं, एक नाल तू जुड़िया नहीं, तो बिन बूझे तू सदा ना पाक। मैं फिर अर्ज करा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पहला बोल, पहला अक्षर, पहला शब्द एक। दुनिया दे वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, जिन्हां दे बोल आरंभ होंदे ने एक तो, बाणी आरंभ होंदी है एक तो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। तवज्जा, ध्यान बख्शना, ये पहली हो गई। वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। दरअसल संसार दे तल ते वो अनेक है, और खुद वो अपने आप दे निरंकार दे तल ते एक है। आकार दे तल ते अनेक है, निराकार दे तल ते एक है। वो सरगुण दे तल ते अनेक है, वो निर्गुण दे तल ते एक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला है, ये बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। इनू पढ़न वाले, सुनन वाले, गाण वाले बहुत होणगे, पर सतगुरु का फैसला है बाणी बिरलो विचार सी। एक कोई विरला विचारेगा और विरला ही अपने सोच मंडल दे चले आवेगा। जद असी कहने फलाना मनुख बदल गया, तो की बदल गया? हाथ बदल गए, पैर बदल गए, मुंह मत्था बदल गया? कुछ भी नहीं बदलिया, विचार बदल गया, सोचनी बदल गई है, चितवनी बदल गई है। विचार दे बदलदियां मनुख दा संसार बदल जाता है, सोचनी दे बदलदियां मनुख दा आचरण बदल जाता है,
चिंतन दे बदलदे मनुख दा सब कुछ बदल जाता है, सारे दा सारा व्यवहार बदल जाता है विचार दे बदलदे। और किधरे बहु गिणती दे मनुखां दे विचार बदल जान, इसे नूं कहंदे ने युग बदल गया, समा बदल गया, युग बदल गया। युग दी तब्दीली मनुख दे विचारां दी तब्दीली है, और मनुख दे विचारां दी तब्दीली युग दी तब्दीली है। बहु गिणती दे मनुखी विचार बदल जान तो सारे दा सारा आचार बदल जाता है, युग बदल जाता है। और जे व्यक्तिगत रूप दे किसी एक मनुख दे विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्ज जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इको एक कौम है सिख जो विचार नूं मत्था टेकदी है, विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं मत्था टेकदी है। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिए, सिख अज्ञानी नहीं चाहिए। इहदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम भे बहुत लगाओ। जिसदा गुरु ज्ञान होवे तो वह आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगों मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवन तो शायद मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईयां दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय को सुधे, कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखदा है। जिस दे अगों तू झुक रहे हैं, न तेनू समझ, न तेनू बोध, न तेरी श्रद्धा, न तेरा भरोसा। शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय को सुधे जाए। हो सकता है कि तेरे दान देश भी पखंड होवे, तेरे इस मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख की तर्ज जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा किहड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पांदा है। ये पूरने ने धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख को अपने विचार अर्पण करने की जांच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जांच आ जाए। मनुख का मन की है? विचारां दी मूर्ति होर की है? ये भेंट करने की जांच आ जाए। और जिस दिन ये अपने विचार भेंट करदा है, गुरु अपने विचार इसनूं दे देंदा है। मनुख दे विचारां दे लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां दे काम है, गुरु दे विचारां दे राम है। मनुख दे विचारां दे हंकार है, गुरु दे विचारां दे निरंकार है। मनुख दे विचारां दे क्रोध है, गुरु दे विचारां दे दया है। मनुख दे विचार दे मोह है, गुरु दे विचार दे प्रेम है। ये क्रोध भेंट करे ते दया मिले, ये काम भेंट करे ते राम मिले, ये हंकार भेंट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नूं भेंट करना की है? अपने विचारां नूं भेंट करना। ते हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है की? कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसी मनुख ते प्रश्न करिए तन की है तो चार शब्दों की व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चलदी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी। इस खलड़ी दे थल्ले मिंज है, मिंज दे थल्ले मांस है, मांस दे थल्ले हड्डियां है। आखिर इन्हां चारां दा मजमूआ ही तन है। और है की भगत कबीर कहते हैं बिस्टा अस्त रकत परेटे चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। है कि तेनू हड्डियां दा मान है, तेनू मांस दा मान है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी हौमे प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार।
ਤੇ जैसे ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀ ਖਲੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਖਲੜੀ ਹੀ ਕਪੜਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੌਖ ਦੁਆਰ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਵਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦੀ ਮਾਇਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਹਿਵਾ ਰੰਗ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। परमात्मा की पसंद भी यही है, एक रंग नहीं। अनेक रंग तेरे नारायण, अनेका रंग, बेशतर रंग। और सारे रंग चूंकि उतों आए ने, इस वास्ते सारे रंगां विच नारायण है। रंग सबे नारायण जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन की है? तन हड्डियां है। हड्डियां दिते चढ़िया होया मांस, और मांस देते लिपटी हुई मिंज, और मिंज देते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है? वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन आहंग है। ये चार शक्तियां दा मजमूआ है। जैसे तन चारां दा जोड़ है, हड्डियां, मांस, मिंज, खलड़ी, इस तरह मन भी चारां दा मजमूआ है। विचार, सोचनी, चितवनी ते आहंग। इसनूं कहंदे ने मन, बुद्ध, चित्त, आहंग। मन, बुद्ध, चित्त, आहंग। इसनूं शास्त्रकार चतुष्टा अंतःकरण भी कहते हैं। चतुष्टा अंतःकरण, चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है, मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नूं मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है ते किस विचार नूं तलांजलि देनी है, इस तरह जद सोचदा है तो मन ही बुद्ध बन गया। बुद्ध जद मनुख किसी नूं याद करदा है या याद दे च बैठा है, चिंतन दे च बैठा है, वही मन बन गया चित्त। मन, बुद्ध, चित्त। एक चौथी शक्ति है आहंग। ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये आहंग भाव हर वक्त छाया रहता है। ये चारां दा मजमूआ है साडा मन। मन, बुद्ध, चित्त, आहंग, ये मन है। मन दा बदलना की है? विचारां दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, हंकार दा बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जाता है? हाँ, एक निर्मल हंकार भी आउंदा है। पहले मनुख तन दा मान करदा है, धन दा मान करदा है, जोबन दा मान करदा है, प्रभुता दा मान करदा है, परिवार ते मान करदा है, जात ते मान करदा है, कुल ते मान करदा है। लेकिन जब हंकार बदल जाता है तो ये रब ते मान करदा है, बाकी किसी ते मान नहीं करदा, गुरु ते मान करदा है। ताण मान दीबान साचा, नानक की प्रभटे। हे प्रभु, हे सच्चे, तू मेरा मान है, तू मेरा ताण, मैनू हुण तेरे ते मान है। तन ते मान है, धन ते मान है, जोबन ते मान है, प्रभुता ते मान है, परिवार ते मान है, कुल ते मान है, जात ते मान है। ये ते महिला है, हंकारी है। यही लोगों को है। कोई जोबन दा मान करदा है, कोई प्रभुता दा मान करदा है, कोई धन दा मान करदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा बड़ा सुंदर फरमान, जोबन धन प्रभुता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा है। धन दा मान, जोबन दा मान, प्रभुता दा मान। भगत भी मैं अर्ज करा निमाणे नहीं आउंदे, मान तो रहत नहीं आउंदे और निमाणे नहीं आउंदे। बड़ा भारी मान आउंदा उन्हां कोल। किसते? उस परमात्मा दे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं आप जी दे सामने रखा। पातशाह कहंदे मान मांगो, ताण मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे। हे प्रभु, निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होंदा है। जो निताणा है, जिहदे कोल ताण नहीं, उहदे कोल मान कादा। और जो निताणा है, निमाणा है, वो तो मरण तो पहले मर गया, तो कब्र ते चला गया, तो चलदी फिरदी लाश है और कुछ भी नहीं।
ਨਿਤਾਣੀ ਕੌਮ ਨਿਮਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਮਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਾਣੇ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਕੁਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੋ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਟੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਜਦ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪੜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ, ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜੇ ਇਆਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਧਕ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਧੂ, ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ब्रह्मा विशन नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। धार्मिक दुनिया दे ये अजीम देवते बड़े दार्शनिक सन, बड़े सियाणे सन, बड़ियां शक्तियां दे मालक, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ब्रह्मा विशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। वो भी मन दियां गहराइयां नूं समझ ना सके ते मन दे हथों ठगा गए। ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची दा रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराणक कथावां जिसदा अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरदास जी। चारे वेद वखाण दा, चतुरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा, वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है, ओही भुल विष्णु करदा है, ओही भुल शंकर करदा है, ओही भुल इंद्र करदा है, ओही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लेनी। लोग कहते ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहते हैं। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लेंगे, किवें कर लेंगे? जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, इंज कहते ने मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहते हैं। और वो कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहंदे मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहंदे ने। और मैं फिर अर्ज करां, ओही कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं। ओही कहंदे ने मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो
ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन की समझ नहीं, मन का कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखा का तो कहना कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु नारद मुनि सेखा तिन भी तन में मन नहीं पेखा। आम बंदे मन के हथों ठगाए जाते ने, ब्रह्मा भी ठगा गया, किसी होर ने नहीं ठगया। मन नहीं ठग लिया विष्णु नो, मन नहीं ठग लिया शिव जी नो, मन नहीं ठग लिया इंद्र नो। जो आम साधारण मनुख भुल करते हैं, इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहिल्या अपने विचार अपने जज्बात नूं काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नूं भ्रष्ट करदा है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नूं साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहिल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सैस शरीर चहन भग उए तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा, मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचणी विच की है, मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है। मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहंदे ने ये जो तीन ने, काम लोभ अहंकार, इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्नां दी छाया है। क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्नां दी छाया है। काम दी छाया है मोह, लोभ दी छाया है मोह, हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध, मोह दी छाया है क्रोध, काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है, गुस्सा आउंदा है। जिहड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। और जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा कह देवे तुहाडे जैसा कोई दानी नहीं, तुहाडे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो तो सेवा हो नहीं सकती, तुसी ना हो तो गुरुद्वारे चल नहीं सकते। कुछ ते हंकारी ऐसे होंदे ने, वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करते हैं। कहते ज्ञानी जी असी ना होइए तो जलूस किवें निकलेगा, असी ना होइए तो स्कूल के दरवाजे बंद हो जान, असी ना होइए तो गुरुद्वारे का काम चल ही नहीं सकता। मेरा एक कोई जवाब होंदा, तू मर के वेख सब कुछ होंदा रहेगा। ये कहती गई देख बाजे बजाए, वही एक रहसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना आवां ते सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना आवां ते दरियावां दे वेग किस तरह चलणगे, मैं ना आवां ते हवावां किस तरह चलणगियां। पर इसनूं कौन दसे, तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा हंकार, फिजूल हंकार, फोका हंकार। तो जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे उसते मोह आउंदा है, चंगा लगदा है, प्यारा लगदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगदा है, चंगा लगदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी, तवज्जा। जो काम दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगदा है, उसते मोह आउंदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहंदे ने, क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई बुनियाद नहीं है, अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्नां दी छाया है। मन नूं समझना है, थोड़ा जिहा अंतर्मुखी होना है। ये भी मैं अर्ज करदे हां। और अंतर्मुखी होए बिना कुछ समझ भी नहीं आएगी। तो अंतर्मुखी वही हो सकेगा जो सुनदा है। ते सुनना ही तो कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मस्जिदां ने, मंदिर ने, गुरुद्वारे ने
साधना का थोड़ा थोड़ा अंतर है, मंजिल इको ही है, ठिकाना इको है। साडे हिंदू वीर जांदे ने मंदिरां दे दर्शन करन लई किसी देवते अवतार दी मूर्ति दे। सारी साधना अखां ते खड़ी है, वेखण ते खड़ी है, दर्शन ते खड़ी है। दर्शन करने ने, वेखना है, अखां दे सामने जो कुछ होएगा अखां वेख लैणगियां। सारी साधना दर्शनां ते खड़ी है। अज एक मंदिर दी कोठड़ी दे भगवान नूं वेखीए, फिर बाहर वेखीए, फिर सारा संसार भगवान दा रूप दिखाई देवे। साधना है, वेखना है, दर्शन करने ने। साडे मुसलमान भरा जांदे ने मस्जिद दे पढ़न लई नमाज। सारी साधना पढ़न ते खड़ी है। कुरान दी तलावत करनी है, नमाज पढ़नी है, पढ़न ते खड़ी है। वेखण नालों थोड़ा जिहा पढ़ना, इहदे वास्ते एकाग्रता चाहिदी है थोड़ी जी। सिख जांदे ने गुरुद्वारे सुनन लई गुरु का शब्द। सारी साधना कन्ना ते खड़ी है, सुनन ते खड़ी है। वेखण नालों पढ़ना औखा है और पढ़न नालों सुनना औखा है, कठिन है। इस चक्कर च ना पैना कि असीं इतने सारे बैठे हाँ, सारे सुन रहे हैं, कतई नहीं। दो चारां तो ज्यादा कोई नहीं सुन रहा। सब अपने विचारां नूं सुन रहे हैं, सब अपनी सोचनी नूं सुन रहे हैं, सब अपनी यादां च महू अंदर जो फुरने चल रहे हैं, सब उन्हां नाल जुड़े हैं। कठिन है। अगर कोई सुने तो साहिब कहते नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश हो जाते हैं, सुनदियां ही पाप नाश हो जाते हैं। सुनदियां ही गुरु का शब्द अंदर प्रवेश करेगा, सुनदियां ही गुरु दी विचार अंदर प्रवेश करेगी। अंदरों हंकार निकलेगा, अंदरों दुख निकलणगे, अंदरों संताप निकलणगे। सुनना ही ते औखा है। और सुन ओही सकेगा जिसका पूरा ध्यान एकाग्र होवे। इधर भटकदा पिया, इधर भटकदा पिया, उधर वेख रहा है, उधर वेख रहा है, तो स्पष्ट है इहदा ध्यान भी भटक रहा है। इन्हें की सुनना है? सुनन लई ध्यान की पूरी एकाग्रता चाहिए है। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा होंदा है, दूसरा सुन रहा होंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्र ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। तो क्यों नहीं सुनी? जब बोलने वाला इतनी उच्ची उच्ची बोल रहा है तो कहंदा मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। बिना ध्यान की एकाग्रता तो सुनना कठिन है, और बिना सुनिया गुरु दे शब्द का अंदर प्रवेश होना कठिन है। और शब्द दे अंदर दे प्रवेश होए बिना दुखां दा बाहर निकलना भी कठिन है। दुख तां ही बाहर निकलणगे, संताप बाहर तां ही निकलणगे जे शब्द अंदर प्रवेश करेगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुन के ही मनुख सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, नाथ बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, दानी बन जाता है। इतना पावन हो जाता है कि 68 तीरथ भी उसको सदके किए जा सकते हैं। सुनिए 68 का स्नान, इतना पावन हो जाता है, वो तो इतना पवित्र हो जाता है जे किधरे सुने। भोजन की बुरकी मूंह दे राही अंदर प्रवेश करती है, वो पच के मिंज बनती है, खून बनती है, मांस बनती है, शरीर की शक्ति बनती है, तवानाई बनती है, इंद्रियां का बल बनती है। गुरु का शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करता है, यही समाधि बनता है, यही आनंद बनता है, यही देवी गुण बनता है, यही परम शक्ति बनता है, यही रूहानी ताकत बनता है। पर शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, और उदों प्रवेश करेगा जब कोई सुनेगा, और सुनेगा ओही जिसका ध्यान पूरा एकाग्र। नहीं तो कौन सुनता है? शौकिया लोकी अपने घर दे भी अखंड पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे दे च रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने, किधरे सुनना ना पै जाए। कौन सुनता है? कठिन है। मनुख पुत्र नूं सुन सकता है, मित्र नूं सुन सकता है, पत्नी नूं सुन सकता है, पति नूं सुन सकता है, गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। कारण गुरु दी गल, गुरु दी विचार साडे विचारां नाल तालमेल नहीं खांदी। साडे विचारां च काम, गुरु दे विचारां च राम। साडे विचारां च क्रोध, गुरु दे विचारां च दया। साडे विचारां च हंकार, गुरु दे विचारां च निरंकार। निर्माणता, विनिम्रता, तालमेल नहीं बैठता। वाजे दी सुर एक पासे जाए, तबले दी सुर एक पासे जाए, कहन तालमेल नहीं बैठेगा, तालमेल नहीं बैठेगा। ताल तबला
सुर ताल दोहां दा मेल ते बैठना चाहिए। सुर किसे पासे जा रही है, ताल किसे पासे जा रहा है। गुरु दे विचार कुछ होर, साडे विचार कुछ होर, तालमेल नहीं बैठते। और कहते ने जिथे तालमेल बैठ जाए रस बनता भी उत्थे ही है, वरना रस नहीं बनता। पर किसी दिन कीर्तन सुनदे किसी नूं रस आ गया, तालमेल बैठ गया। अवल तो मैं देखिया कीर्तन का रस तो किसी नूं विरले नूं ही आउंदा है। लोग सुरां दे, आवाज़ां दे, अगले दे रंग रूप या व्यर्थ दियां साखियां च फस के रह जाते हैं, जिन्हां दा इतिहास नाल भी कोई मतलब नहीं, सच्चाई नाल भी कोई मतलब नहीं। मैं तो इत्थे तक देखिया इतनी नीवी लोगों की स्रोत ये किस तरह गुरु नूं सुणनगे, ये किस तरह गुरबाणी नूं सुणनगे। ये बाणी बिरलो विचार सी जेको गुरमुख होए, सच दी विचार, फोकियां साखियां नहीं। और जेड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा ते पूरी नहीं उतरती, उसकी सच्चाई है किथे, हकीकत है किथे। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के विचारां दे निरंकार है, दैवी गुण ने, ईश्वरी गुण ने। ये सुन के ही अंदर प्रवेश करते हैं। शब्द अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी जिहदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, अनेक हैं फिर एक है। जो एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहेली हो गई, वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। हाँ, वो आकार रहित है, वो आकार वाला भी है। वो सरगुण है, वो निर्गुण है। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण रूप दे एक है, वो सरगुण रूप दे अनेक है। वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कभी जगत दे बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बाहरों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जेहा उपाया। एक जैसा दूसरा नहीं है। लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवा रूप लेके आमदे, नवी आवाज, नवी चाल और गजब दी गल, नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग। एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खांदा। इस वक्त जमीन दे उत्ते कोई 5 अरब के करीब मनुख ने। इसका मतलब है 5 अरब अंगूठे अलग अलग ने। और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे हैं सब दे अलग अलग। आवाज अलग, चाल ढाल अगर, रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख की गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है। एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है। दरख्त की गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है। एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है। एक दरख्त नूं जे 1000 फल लगे ने, 10,000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1000 अंब एक दरख्त नूं लगे ने, सारे इको दरख्त दे फल ने तो एक जैसे ने, कतई नहीं। रंग दे, रूप दे, आकार दे, वजन दे, स्वाद दे लाजमी फर्क होएगा। ये गल वखरी है कि वो फर्क साडी पकड़ दे आवे भावें ना आवे, वो फर्क साडे तौल दे आवे भावें ना आवे, पर फर्क है। एक जैसा दूसरा परमात्मा बनांदा ही नहीं, पुनरुक्त नहीं करता और रिपीट नहीं करता। कहने ने परमात्मा दी रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता। और जिस दिन एक जैसा वो दूसरा बनाने लग पाया तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, और एक सूरज नहीं है। धनगुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने, कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और आज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर दी है कि गालबन 50 अरब सूरज साड़ी पकड़ दे, साड़ी समझ दे आ गए ने। इतने इस तो अगां भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साड़ी उम्र है, सूरजां दी भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन के दौर दे ने, कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने।
मिटण वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। सूरज घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। चंद्रमा घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। धरती घट रही है, एक दिन मिट जाएगी। मनुख घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बददा है, घटदा है ते मिटदा है। ये तिन्ने नियम हर एक ते लागू ने, सूरज चंद तारियां ते भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, ये सूरज जिस दे थल्ले असीं जी रहे हैं ते अपनी जवानी हंडा चुके, बुढ़ा हो गया। 40 लाख टन वजन एक सेकंड दे इसका घट रहा है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटण नूं ही महापरले कहंदे ने। एक ब्रह्मंड दी परले, एक ब्रह्मंड दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असीं जी रहे हैं, भावें अरबां खरबां इहदी साल उम्र है, लेकिन उम्र है। हर चीज वधदी है, घटदी है, मिटदी है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। परमात्मा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता, दोहरांदा नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दोहरान लग पाए तो समझ लेना परमात्मा भी मुक गया है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। वो तो नित नवा है, उस तो जो कुछ भी आंदा है नित नवा ही आउंदा है। बहुत लंबे चौड़े पसारे नूं ना लईए। लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवी आवाज लेके, नवा रूप लेके, नवे नैन नक्श लेके, नवी अंगूठे की छाप लेके, नवी उंगलियां की छाप लेके। हर बच्चा अलग है, एक जैसा दूसरा नहीं है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जिहा उपाया। सब कुछ अनेक है, वख वख है, पर इस सारी अनेकता दे रमिया होया एक है। एक है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, और तू एक होंदा होया अनेक है। ऐसा क्यों कीता है परमात्मा ने? वो एक तो अनेक क्यों होया है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इस संबंधी जवाब कलगीधर पातशाह का। महाराज कहते ने एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक। खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। अनेकता उस एक दा खेल है, तमाशा है। खेल या ते बच्चे खेडदे ने, खेल या परमात्मा खेडदा है, बाकी खेल नहीं है। जिस दे च जित होवे, जिस दे च हार होवे, वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस दे च नफा होवे, जिस दे च नुकसान होवे, वो खेल नहीं है, वो ते धंधा है। मनुखी जगत दे सब तो वड्डियां खेलां ओलंपिक मेरी दृष्टि वो भी एक जंग है, वो भी एक धंधा है, खेल नहीं है। जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जाते ने, कहते फलाना मुल्क हार गया है, फलाना मुल्क जित गया है, ये जंग है या कि खेल है। और जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जाते ने, सोगवार होके आउंदे ने, रोंदे हुए आउंदे ने। और जिस मुल्क दे खिलाड़ी जित जान, नचदे हुए आउंदे ने, मुल्क दे उन्हां दा स्वागत आउंदा है, उन्होंने इनाम मिलते हैं जैसे किसी मुल्क नूं जित के आए ने। और वाकई नाम भी लिया जाता है, फलाना मुल्क हार गया, फलाना जित गया। तो ये खेल है कि जंग है? ये खेल है कि धंधा है? ये खेल नहीं है। इसनों मेरी आत्मा ने कतई खेल नहीं मनिया, कतई खेल नहीं है। जिस दे जित है, जिस दे हार है, जिस दे हार दी घिरना होवे, जिस दे हार दी बेइज्जती होवे, ते जिस दे जित दा तकब्बुर होवे, उन्हों खेल आखण की लोड़ है? वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिहदे च 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 खेल नहीं है।